क्या इस देश के सियासत से नरेंद्र मोदी का करिश्मा कम होता जा रहा है? 9 जून को जैसे ही इस देश में मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद इस देश का चुनावी परिदृश्य बदल जाता है। आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में जब 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, तब भाजपा ने राज्यों के नेतृत्व को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा आते ही पूरा परिदृश्य बदल चुका है। 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनावी पर्दे से इस देश का सबसे करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी गायब है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी अपने चुनावी पोस्टर से भी नरेंद्र मोदी को गायब कर दिए हैं। तो क्या इस देश में राजनीतिक परिवर्तन के दौर की शुरुआत हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के युग का अवसान का समय आ चुका है? ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस समय संघ और भारतीय जनता पार्टी में नए भाजपा के अध्यक्ष के लिए खींचातानी चल रहा है। जहां संघ परिवर्तन की बागडोर अपने हाथ में रखनी चाहती है, वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब भी भाजपा पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या आगामी जो कुछ महीनों में 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संभावनाओं को खतरा है? जो दौर है और जो इस समय सर्वे निकल कर आ रहे हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लिया जाए तो जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तो है, लेकिन वही कश्मीर घाटी की बात कर लिया जाए तो कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी लगभग नगण्य स्थिति में है। ऐसी स्थिति में केवल जम्मू रीजन के बूते जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। वहीं हरियाणा की बात कर लिया जाए तो हरियाणा में आज के तारीख में जो सर्वे आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और यही वजह है कि युद्ध की तरह चुनाव लड़ने वाली भाजपा आज के तारीख में हरियाणा चुनाव से दूरी बनाकर रखी हुई है। किसी को नहीं पता चल रहा है कि हरियाणा में भाजपा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। कहने को कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन नायब सिंह सैनी की स्थिति ये है कि नायब सिंह सैनी को विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उनके मन के मुताबिक सीट तक नहीं मिली। जहां से वो विधायक है, उस सीट से उनको टिकट ही नहीं मिला। सुनने में आ रहा है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जबरदस्त तरीके से चल रही है टिकट वितरण में और उनको सहयोग मिल रहा है अमित शाह का। और पूरे पर्दे से गायब है देश के पीएम नरेंद्र मोदी। चर्चा ये भी है कि जो 55 सीटों की जो पहली सूची फाइनल हुई थी, जिस पर मोहर पीएम की लगी थी, वो सूची जब जारी की गई तो सीटों की संख्या बढ़ी और उस 55 सीटों में से 5 नाम काट दिए गए थे। मतलब जिस सीट पर पीएम की मोहर थी, वो सीट भी उनके हाथ, उनको टिकट नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में नहीं चला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब परिवर्तन के दौर में आपस में ही तलवारें चलाने जा रही है? इस बात की चर्चा है, क्योंकि पहली बार ऐसा महसूस होता हुआ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो रही है। ये बगावत छोटे छोटे स्तर पर हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख इस्तीफा दे रहे हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा का ये दौर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में चल रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, लेकिन आज के तारीख में जो बीजेपी दिख रही है उसमें कैडर को छोड़ सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि कैडर को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बातें है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर पर भरोसा भी नहीं है कि हम कैडर के बूते चुनाव जीत सकते हैं। वजह यही है कि हरियाणा जैसे राज्य में लगभग 40% दूसरे पार्टी से आए नेताओं को टिकट दे दिया गया। जेजेपी से आए नेता को टिकट मिला, कांग्रेस से आए नेता को टिकट मिला। अभी चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, लेकिन इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में जहां महायुति गठबंधन में कपार फोरव्वल की स्थिति चल रही है, वही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर तोड़ फोड़ का सहारा लेना पड़ा और पूर्व सीएम चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर बीजेपी में लाया जा चुका है। इसके बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि झारखंड में बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। इसके बाद इस साल के नए साल के शुरुआत में ही दिल्ली में चुनाव होने हैं और दिल्ली हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल रही है। और 15 साल शीला दीक्षित और 10 साल अरविंद केजरीवाल के हाथों निकल चुका है। पिछले 26-27 साल से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के शासन में सूखा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज के तारीख में दिल्ली वाली चुनौती एक बार फिर इस सरकार के सामने है, इस संगठन के सामने है। और सबसे बड़ी दिलचस्पी ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी संगठन का नया मुखिया कौन बनेगा। क्या इसमें प्रधानमंत्री अमित शाह की चलेगी या एक बार फिर भाजपा पर संघ का नियंत्रण स्थापित होगा। इन सब बातों की चर्चा चहुओर चल रही है और निश्चित रूप से जो विधानसभा आगामी कुछ महीनों में है, ये मोदी 3.0 के सरकार के लिए भी निर्णायक है, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में से अगर 3 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी हारती है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी 3.0 की सरकार से हाथ खींच सकते हैं। इन सब परिस्थितियों के बारे में आपके क्या राय है, विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।